नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड की 14th पाठ योजना। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। जो हमने वो विषय ले रखा है वो है इतिहास और जो हमारा प्रकरण है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस डेट की हम पाठ योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन, उपविषय है इतिहास और प्रकरण है ईस्ट इंडिया कंपनी। कक्षा 8th ली है, कालांश है 6 और समय है 35 मिनट। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जो पहला पॉइंट होगा वो होगा सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हमने 5 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। पहला, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के बारे में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अवगत कराना। तीसरा पॉइंट, छात्रों की मानसिक तथा भौतिक क्षमता का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट, छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास कराना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। ये जो 5 पॉइंट थे ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य। अगला जो पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर हमने 4 विशिष्ट उद्देश्यों को लिया है। हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमारा जो प्रकरण था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखते हैं। जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अवगत के बारे में बताना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के बारे में अवगत कराना। तीसरा पॉइंट, छात्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल व्यापार के बारे में अवगत कराना। फोर्थ पॉइंट, छात्रों को यूरोपियन कंपनी का व्यापार के लिए संघर्ष के बारे में जानकारी देना। ये 4 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा शिक्षण सामग्री, जिसमें हम चौक, शार्पनर, डस्टर, संकेतक और चार्ट का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट होगा पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखेंगे छात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो पॉइंट है वो है प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो भी प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करके बने हुए हैं। देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है हमारे देश का नाम क्या है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, भारत देश कब स्वतंत्र हुआ। इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तीसरा प्रश्न, 1947 से पूर्व भारत किसके अधीन था। उत्तर लिखेंगे 1947 से पूर्व भारत अंग्रेजों के अधीन था। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की। ये जो प्रश्न होगा ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। आगे देखेंगे। आगे लिखेंगे उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे छात्रों आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमने क्या कर रखा है, 8 कॉलम को बनाया है। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ है छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ है विधि प्रविधि, 6 है सहायक सामग्री, 7th है श्यामपट्ट कार्य और 8 है मूल्यांकन। देखते हैं। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी। छात्र छात्र क्रिया पे इसका आंसर लिखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों की गई। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। और यहाँ पर जो विधि प्रविधि यूज हुई है वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का परिचय। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा।
शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अवबोध। छात्र ईस्ट इंडिया कंपनी की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, जिस पे लिखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेंट हेस्टिंग था। यूरोप का एक छोटा सा देश पुर्तगाल की खोज वास्को डी गामा ने की, जो सन 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा द्वारा भारत तक पहुंचने वाला जलमार्ग का पता लगाने के बाद पुर्तगाली ने इन अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत आए। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि पे लिखेंगे व्याख्यान विधि। शामपट कार्य पे लिखेंगे शामपट। हमने एक शामपट के लघु प्रतिरूप को यहाँ पर लगाया है, जिस पे लिखा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एलिजा प्रथम ने की, 1600 ईस्वी में की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेंट हेस्टिंग था। और मूल्यांकन में लिखेंगे पुर्तगाल की खोज किसने की थी। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अनुप्रयोग। छात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में अन्य लोगों को बता सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे पहला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में व्यापार की शुरुआत के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में व्यापार की शुरुआत। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे कौशल। छात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल व्यापार को पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इस व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। सन 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमीनों को भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कलकत्ता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुराए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पे जो विधि प्रविधि यूज हुई है वो है व्याख्यान विधि। शामपट पे लिखेंगे पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे बसी थी। मूल्यांकन में देखते हैं। मूल्यांकन में लिखेंगे इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत किस नदी के किनारे हुई थी। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न। आगे देखते हैं। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अभिरुचि। छात्र बंगाल व्यापार से संबंधित कार्यक्रमों को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला, पहली इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत कब हुई थी। इसका जो उत्तर होगा, पहली इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत 1651 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, व्यापार के लिए क्या संघर्ष हुए। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि जो यूज हुई है वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोपियन कंपनियों का व्यापार के लिए संघर्ष। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अभिवृद्धि। छात्र यूरोपियन कंपनी के व्यापार के संघर्ष के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र धन पे लिखेंगे अंग्रेज भारत में जलमार्ग के द्वारा व्यापार करने आए थे। भारत के व्यापार पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। यह व्यापार हिंद महासागर के जलमार्ग से होता था।
सभी इस मार्ग पर अधिकार जमाना चाहते थे। कुछ समय तक 1492 से 1600 ईस्वी के मध्य पुर्तगाल व्यापारी सफल रहे। छात्र क्रिया पे लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि जो यूज हुई है वो है व्याख्यान विधि। शामपट कार्य पे लिखेंगे, भारत में जल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। निरीक्षण कार्य, अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो होगा निरीक्षण कार्य, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए शामपट कार्य को उतारने को कहेगी तथा कक्षा का घूमकर निरीक्षण करेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डैश डैश ने की। दूसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल डैश डैश था। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, कंपनी के व्यापारी किस स्थान पर अपना व्यापार चलाते थे। दूसरा प्रश्न, फैक्टर किसे कहा जाता था। लास्ट जो पॉइंट होगा वो होगा गृह कार्य। पहला प्रश्न, अंग्रेजों को व्यापार नीति क्या थी। दूसरा प्रश्न, यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार के लिए क्या क्या संघर्ष किए। ये जो हमारे दो क्वेश्चन हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे गृह कार्य।